जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही जोरदार टॉपिक लेने जा रहा हूं। आज जो मॉडल वर्ब्स हैं उसकी लास्ट क्लास है। आज अंतिम क्लास लेने जा रहा हूं और सबसे ऐतिहासिक क्लास होने जा रही है। मेरा वादा है और मेरा मानना भी है ये। आप खुद वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा 95% लोग इसमें गलती करते हैं, लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये कोई मजाक नहीं है। दिस आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ जोक विथ यू। दिस इज अ रियलिटी। एकदम वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। और अगर ऐसा नहीं है तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। आप खुद रियलाइज करेंगे कि मैंने सही कहा था आपको। तो आइए, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, सीधे हम आते हैं वीडियो पर। शुरू करते हैं आज का हम क्लास। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम यूज ऑफ यूज्ड टू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज टू का यूज कहाँ पर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मॉडल वर्ब्स का। तो यूज टू कहाँ पर यूज होता है और क्या है, पहले समझेंगे बारीकी से शुरू से। ध्यान दीजिए, नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये जो तीनों क्रियाएं हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीनों क्रियाएं याद रखिए, ये मॉडल वर्ब्स भी कहे जाते हैं। और मॉडल वर्ब्स के साथ साथ कभी कभी मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं, तो मेन वर्ब्स के भी रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इनको कहा क्या जाता है, इनको इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है सेमी मॉडल वर्ब्स। ध्यान दीजिए, इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी मॉडल वर्ब्स। क्यों? सेमी मीन्स हाफ। तो सेमी मॉडल वर्ब्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों काम करते हैं। ये मॉडल वर्ब्स की तरह तो यूज ही होते हैं, उसके साथ साथ मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में ज़्यादातर गलत करते हैं। और स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में आता है और इसमें बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो से पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है ये। एकदम एकदम सरल करके रख दिया हूँ, सारे रूल्स को मैं एकदम इजी बना दूंगा आपके लिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूज टू की। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूज टू की। हालांकि मैंने आपको तीनों यहाँ ये बताया कि नीड हो या डेयर हो या फिर यूज टू, तीनों को माना जाता है क्या, सेमी मॉडल वर्ब्स। तीनों सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, तीनों को बताऊंगा एक एक करके। तो पहले चलिए समझते हैं यूज ऑफ यूज टू। तो यूज टू क्या होता है पहले समझते हैं। इसका पहला रूल क्या है? we use use to express discontinued habit in past। चलिए, जो सबसे ज्यादा प्रचलित, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आप लोगों के मध्य, ज्यादातर लोग इसको समझते हैं। यूज टू का यूज कहाँ पर करते हैं? वी यूज टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट इन पास्ट। यानी कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट में लगातार चलती रही लेकिन फिर खत्म हो गई, यानी अब प्रेजेंट में नहीं है। यानी यूज टू का यूज कहाँ करेंगे हम? जब कोई हैबिट की बात होगी, आदत की बात होगी पास्ट में। किसमें? पास्ट में। यानी जब भूतकाल में किसी हैबिट की बात होगी, वो अब नहीं है, अब वो खत्म हो चुकी है हैबिट। तो ऐसी अगर स्थिति होगी, ऐसी हैबिट की बात की जाएगी पास्ट में, तो वहां पर आप यूज कर देंगे बहुत ही आराम से यूज टू का। ठीक। अच्छा, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो और ही अच्छा क्लियर होगा। ही यूज टू रन डेली इन द मॉर्निंग। यानी उसकी ये हैबिट थी, उसकी ये आदत थी। क्या आदत थी? उसकी ये आदत थी कि रोज सुबह क्या करता था वो? दौड़ता था। ठीक। लेकिन अब ये आदत नहीं है। ही यूज टू रन डेली इन द मॉर्निंग, वह सुबह दौड़ा करता था। ध्यान दीजिए, हिंदी में आएगा, करता था, करती थी, करते थे। ठीक है, हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसको समझ सकते हैं। तो ही यूज टू रन डेली इन द मॉर्निंग, वह सुबह रोज दौड़ा करता था। ठीक। तो ध्यान दीजिए, क्या बता रहा है? कोई हैबिट की बात कर रहा है, यहाँ कोई हैबिट की बात कर रहा है जो पास्ट में हुआ करती थी, न कि अब है। यानी आप याद रखेंगे, यूज टू का यूज तभी करेंगे जब बात होगी किसी हैबिट की और वो भी पास्ट में डिसकंटिन्यूड हो गई, यानी कंटिन्यू नहीं हुई, लगातार चली नहीं, कुछ समय तक पास्ट में चला, फिर उसके बाद खत्म हो गया। ठीक। तो इसलिए यहां पर यूज हुआ है। ही यूज टू रन डेली इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह सुबह दौड़ा करता था, न कि अब दौड़ता है, दौड़ा करता था। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मोहन यूज टू स्मोक। अब दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो यहां भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जा रहा है। क्या है? मोहन यूज टू, यस, स्मोक।
मोहन क्या करता था? स्मोकिंग करता था, न कि अब करता है। ध्यान दीजिए, मोहन स्मोकिंग करता था, न कि करता है। यानी कोई बात हो रही हैबिट की, और वो हैबिट कब की है? पास्ट की। और जब बात हो किसी हैबिट की और वो हैबिट हो पास्ट की, तो केवल और केवल वहां पर यूज कर देते हैं किसका? वहां केवल और केवल यूज कर देते हैं यूज टू का। यूज टू का मतलब ही है यार हैबिट से। यूज टू का मतलब ही है क्या? आदत से, हैबिट से। और जब बात हो किसी आदत की, हैबिट की, और वो भी पास्ट में की हो गई हो, बात पास्ट की बात हो, तो वहां बहुत ही आराम से बिना किसी परेशानी के आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। यू विल यूज टू व्हेन यू फाइंड एनी सेंटेंस, एनी सिचुएशन दैट डिसकंटिन्यूड इन द पास्ट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। अब देखिए यहाँ भी, मैं टहलने जाया करता था, न कि अब जाता हूं। यानी जो टहलने की क्रिया है वो हुआ करती थी, कभी हैबिट थी, मेरी आदत थी, लेकिन अब नहीं है। यानी हैबिट की बात की गई पास्ट में, तो बड़े आराम से आप यहाँ यूज कर सकते हैं यूज टू। इसलिए पास्ट की बात थी तो हो गया इसमें यूज टू। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यस, वी यूज टू प्ले इन स्कूल। अब यहाँ भी अगर देखिए तो सेम कंडीशन है। वी यूज टू प्ले इन स्कूल, हम लोग विद्यालय में खेला करते थे। ध्यान दीजिए, यानी जो खेलने की आदत है, विद्यालय में जो खेलने की हैबिट थी, जो कंटिन्यूटी थी खेलने के बारे में, जो निरंतरता थी, जो लगातार खेलने की एक सीरीज बन गई थी, वो अब नहीं रही, वो पास्ट में ही खत्म हो गई। यानी पास्ट में ही क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक, पास्ट में क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई। और जब पास्ट में कोई चीज, हैबिट, कोई बात जब डिसकंटिन्यू हो गई, तो वहीं पर यूज कर देते हैं किसका? वहीं पर यूज कर देते हैं यूज टू का। ठीक, वहीं पर यूज करते हैं यूज टू का। तो इसलिए यहाँ पर यूज हुआ किसका? यूज टू का। वी यूज्ड टू प्ले इन स्कूल। ठीक, आई होप कि आपको पहला रूल समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, अगर इस पर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 2। क्या है रूल नंबर 2? देखा जाए। यस, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस रिगार्डिंग अकस्टम्ड हैबिट। चलिए, अब देखिए, यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस में भी होता है, लेकिन क्यों? अकस्टम्ड हैबिट, यानी वर्तमान में भी कुछ किसी चीज में जैसे हम अभ्यस्त हो गए, जैसे अभ्यस्त हो गए, हमारी हैबिट है एक तरह से प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट में अगर हैबिट की बात की जाए, तब वहां पर यूज करते हैं किसका? वहां भी यूज करते हैं यूज्ड टू का। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, यानी यूज टू के साथ हम यूज कर रहे हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखा जाए। यानी जब प्रेजेंट की बात की जाए, जब हैबिट कोई हो प्रेजेंट में, वर्तमान समय में किसी हैबिट की बात की जाए, तो वहां यूज करेंगे फिर भी यूज टू का। लेकिन कैसे? थोड़ा सेंटेंस के माध्यम से समझा जाए, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। आई एम यूज टू रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। यानी मेरी आदत है, मेरी ये आदत है। क्या आदत है? मेरी हैबिट है कि मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ठीक, पढ़ता हूँ। पास्ट की बात नहीं की जा रही। इसके पहले मैंने पहले रूल में आपको बताया कि पास्ट में कोई हैबिट थी, कंटिन्यूड हुई कुछ समय के बाद, इसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई, यानी पास्ट में ही खत्म हो गई, तो वहां यूज टू यूज किए। लेकिन याद रखिएगा, यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, कैसे? आई एम यूज टू रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। यानी मैं एक तरह से आदती हो गया हूँ, यानी मेरी आदत है, मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, जिसे कह सकते हैं मैं सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ने का अभ्यस्त हूँ, यानी अभ्यस्त हूँ इस बारे में, इस वर्क में। एक तरह से मेरा कंटिन्यू वर्क है, डेली रोज का रेगुलर रूटीन है। ठीक, तो यानी हैबिट की बात की जा रही है, जो प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, रोज चल रहा है। तो इसलिए बात हो गई किसकी? यूज टू की। लेकिन चूंकि अगर हम केवल यूज टू लिखेंगे तो यार पास्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आई एम को हटा देता हूँ, अगर इसको हटा देता हूँ, तो अर्थ तो पास्ट में चला जाएगा ना, तो प्रेजेंट थोड़ी रह जाएगा। देखो, आई एम को हटा दिया जाए, आई यूज टू रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, तब तो यार पास्ट की बात हो जाएगी। मैं न्यूज़पेपर, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, न कि पढ़ा करता हूँ। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों में डिफरेंस यही है। क्या डिफरेंस है? अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो उसमें होगा हेल्पिंग वर्ब का यूज। यानी अगर प्रेजेंट में हैबिट की बात की जाएगी, तो यूज्ड टू के पहले लग जाएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ एम का यूज हुआ है, यहाँ इज का यूज हुआ है, यहाँ पर भी
इसका यूज हुआ है। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस समझेंगे, ठीक। पास्ट में होगा तो केवल इसके साथ यूज करेंगे, इसके साथ ऐसे यूज करेंगे, इज एम आर के साथ, ठीक। तो आई एम यूज टू रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ, ये मेरी हैबिट है, मैं इसके लिए अभ्यस्त हूँ, ठीक, इसमें मेरी अभ्यस्तता है, ठीक। अगला देखा जाए, ही इज यूज टू टॉक, सॉरी, ही यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब देखिए सुबह सुबह चाय लेने की उसकी हैबिट है, सुबह सुबह चाय लेने की, चाय पीने की, ठीक। तो ये भी प्रेजेंट की बात की जा रही है, रोज की बात है ये, ठीक। तो चलिए अगला देखा जाए, माई ब्रदर इज यूज टू लिव एट नॉइजी प्लेसेस। अब देखिए मेरा भाई जो है वो बहुत ही हल्ला गुल्ला वाले जगह पर रहने का आदती बन गया है, यानी उसकी हैबिट बन गई, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी हल्ला गुल्ला हो रह सकता है। सो माई ब्रदर इज यूज टू लिव एट नॉइजी प्लेसेस। लोग कहते भी हैं जनरल कन्वर्सेशन में, बातचीत में आप देखे होंगे कि यार मैं तो इसका यूज टू हूँ। ये यूज टू है एक तरह से, यानी मैं इसकी, ये मेरी हैबिट पड़ गई इस क्षेत्र में, ये एक तरह से रोज का काम हो गया है, ठीक। तो इसलिए यूज हो गया इज के साथ यूज टू, ठीक। तो अगर बात हो प्रेजेंट में तो आप इज एम आर के साथ करेंगे यूज टू का यूज, और पास्ट की बात हो तो बाकी आपको पास्ट पहले रूल में मैंने आपको बताया ही है। चलिए अब अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर बात करें हम रूल नंबर थर्ड, तो अगला नियम जो है इसका क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, ये अब आ रहा है ब्रह्मास्त्र, अब आ रहा है कंफ्यूज करने वाला वर्क, लेकिन होना नहीं है कंफ्यूज, क्योंकि हम यहाँ हैं। सो डोंट फियर, टेक केयर माय डियर, बी अवेयर बिकॉज आई एम हियर। तो चलिए देखते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी आप ज्यादातर केवल केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किए होंगे किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल यूज किए होंगे यूज टू का। लेकिन ध्यान दीजिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनता है, देखा जाए, आई यूज्ड नॉट टू स्मोक डेली। अब देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जहां पर आप गलती कर जाते हैं, जहां पर लोग बोलने में, लिखने में, पढ़ने में गलती, पढ़ने में तो मान लीजिए पढ़ लेंगे, लिखने और बोलने में बोलने में गलती कर जाएंगे, कैसे, देखिए, आई यूज्ड नॉट टू स्मोक डेली। अब आपको लग रहा होगा यार यूज्ड के बाद तुरंत नॉट कैसे आ गया, यूज्ड के बाद कुछ और आना चाहिए, कैसे डायरेक्ट आ गया, आई यूज्ड नॉट टू स्मोक डेली। मैं मैं रोज स्मोकिंग नहीं करता था, यानी मेरी हैबिट नहीं थी रोज स्मोकिंग करने की, पास्ट की बात की जा रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ अभी मैंने प्रेजेंट का बताया था, फिर पास्ट का बताया पहले, फिर प्रेजेंट का बताया किस तरह से यूज होता है अफर्मेटिव में। इसके पहले मैंने दो रूल में क्या बताया, पहले पास्ट को बताया कि पास्ट में यूज टू कैसे यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात थी वो, फिर प्रेजेंट में। लेकिन अब यहाँ निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात की जा रही है, यूज्ड टू का यूज कैसे होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो ध्यान दीजिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, मॉडल की। तो ये बात तो आप माइंड में रखेंगे ना, ये बात तो माइंड में रखिए, मॉडल की बात की जा रही है। और आपको अगर याद होगा, शायद मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, मॉडल वाले पहले वीडियो में, कि मॉडल जो होता है वो हमेशा समान होता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी नहीं बदलता है, ठीक। तो इस पहली बात, सेकेंडली थिंग, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, जो मॉडल है वही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, और तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी मॉडल वर्ब होगा उसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यूज। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होगा वो बदलेगा बदलेगा नहीं, केवल पैसिव होगा तभी बदल सकता है, बाकी एक्टिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ना तो सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना तो यस या ईएस लगेगा। तो इसलिए वो कहा जाता है क्या, मॉडल। तो चलिए इसको समझते हैं, तो चूंकि यूज्ड टू क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट, देखिए, यूज्ड आपका मॉडल वर्ब हो गया। मॉडल वर्ब मतलब क्या, ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, खुद ही कह सकते हो, ठीक। इसके बाद आपका नॉट आ गया। भाई रूल इंग्लिश का यही है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब, तब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इसके बाद में वर्ब आएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये चूंकि मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। मॉडल वर्ब का काम का मतलब क्या, जो वर्ब है या ये स्ट्रक्चर, ये जो सेंटेंस है ये चेंज नहीं होगा इस तरह से, मतलब ये यूज्ड टू है, तो यूज्ड टू के बाद नॉट आएगा। नॉट कब आता है, नॉट तभी आता है उसके पहले जब हेल्पिंग वर्ब हो ना,
तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब माना गया। और हेल्पिंग वर्ब इसलिए माना गया क्योंकि ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है मॉडल का। इसलिए हेल्पिंग वर्ब भले है, लेकिन इसको यहाँ पर कंप्लीट मॉडल वर्ब कहा जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक डेली। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको लगेगा एकदम सब कुछ क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले में मैंने आपको बताया ये कंप्लीट मॉडल है क्या। यहाँ पर जो यूज्ड टू का यूज है, थोड़ा सा, यस, यहाँ पर जो यूज्ड टू है, सॉरी यूज्ड है, या यूज टू चूंकि साथ में है, नाट है इसलिए नाट पहले आ गया फिर टू आया। तो यहाँ इस सेंटेंस में जो यूज टू है ये कंप्लीट और कंप्लीट मॉडल वर्ब है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, इसके तुरंत बाद आ गया नाट। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नाट आ गया, इसलिए हो गया ये क्या, ये आपका मॉडल वर्ब कंप्लीट हो गया। लेकिन अब दूसरे सेंटेंस में अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एकदम क्लियर हो गया, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है यूज। ध्यान दीजिए, यूज क्या है भाई, सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, इसके बाद नाट आ गया, फिर मेन वर्ब हो गया ये आपका यूज। ध्यान दीजिए, और चूंकि पास्ट इंडिफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो भाई देखिए सब्जेक्ट हो गया, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लग गया क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, फिर आ गया आपका मेन वर्ब। ठीक, तो चूंकि यही स्ट्रक्चर है ना पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सेंटेंस में जो आपका यूज टू है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो यूज टू है ये यूज टू आपका यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब जब मॉडल वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा, ध्यान दीजिए, उस समय ये होगा क्या, ये मॉडल नहीं वर्ब होगा, ये क्या होगा, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब देखिए अभी और भी क्लियर आपको हो, और भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ यूज्ड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नॉट आ गया, आपके क्लियर, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ किसके बाद नॉट आया, यहाँ भी ये भी हेल्पिंग वर्ब है ना, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो डिड के बाद यहाँ नॉट आया ना, इसलिए डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट इसके बाद आया, और इसके तुरंत बाद जो आया मेन वर्ब हो गया, इसलिए यूज हुआ क्या, मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसीलिए तो इसको कहते हैं सेमी मॉडल, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही डिड नॉट यूज टू प्ले। अब देखिए चूंकि डिड आया है इसलिए यूज आया है, आपको लगेगा यार इसमें डी क्यों नहीं जुड़ा है, यूज्ड होना चाहिए, यूज क्यों लिखा है। तो इसलिए हुआ है बेटा, क्योंकि यहाँ डिड का यूज है, और रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि जब डिड का यूज होगा तो उसके साथ यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। ठीक, तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, यानी वो इस विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेला करता था। ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ध्यान दीजिए, ही, अच्छा ये निगेटिव है तो मान लीजिए निगेटिव ऐसे ही रहेगा, ठीक है, निगेटिव है चूंकि, और अगर चाहें आप बनाना तो इसी तरह बना सकते हैं जैसे ये बनाए हैं। ठीक, अगर आप इसको चाहें तो इस तरह भी यूज कर सकते हैं जैसे पहला वाला सेंटेंस लिखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटेंस सही है। अभी देखिए जैसे दोनों सेंटेंस मैंने लिखा ना, दोनों सही है। आई यूज नॉट टू स्मोक डेली, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक डेली दोनों सही है। एक में इंडेफिनिट का यूज हुआ, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका यूज हुआ डिड का हुआ, एक में डिड का यूज नहीं किए, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल है जब डिड का यूज नहीं करोगे तो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा, तो इसलिए लग गया। ठीक, तो इसलिए यहाँ हुआ ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल। ठीक, अगर आप चाहें डिड को हटाना तो आप हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे, ही यूज्ड नॉट, इसको हटा दीजिए, ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा अगला क्या है, यूज्ड। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, मैंने आपको बताया निगेटिव और इंट्रोगेटिव में स्थिति ये होती है। चलिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऐसी स्थिति होती है। अच्छा, ही डिड नॉट यूज टू, देखिए ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, ये तो बताया यूज टू हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए यूज्ड ही टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, ये देखो इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, यूज्ड ही टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, क्या वह स्कूल पर क्रिकेट, स्कूल में क्रिकेट खेला करता था।
ध्यान दीजिए। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब यही है। आप तो जानते हैं ना क्वेश्चन वर्ड कैसे बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद तुरंत क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है ना भाई। तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन वर्ड कोई है नहीं, यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज्ड। मैंने आपको बताया जब भी यूज्ड, डेयर, नीड ये काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो आप आंख मूंद कर वहां कलम रख दीजिएगा कि ये केवल और केवल क्या यहाँ है, ये केवल और केवल कंप्लीटली मॉडल का काम कर रहा है। यूज्ड टू किसका काम कर रहा है, कंप्लीटली मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, यानी ध्यान दीजिए, यानी उसके पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत और नहीं है, वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी जब भी अब एग्जाम में या कहीं भी इस तरह के सेंटेंस आए तो आपको लगेगा यार कुछ गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर गलत लिखा है तो उसको काट करके आप इस तरह से सही कर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसका देखिए मैंने डिड से भी यूज कर दिया। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं या आप चाहें डिड का यूज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि भाई पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव है तो उसको क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ठीक, अगर अफर्मेटिव है, और अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव की बात की जा रही है और डिड का यूज हो गया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। इसलिए यहाँ हो गया डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल। तो ये दोनों सेंटेंस आपस में सही हैं, आपको होना नहीं है कंफ्यूज। दोनों सेंटेंस आपस में है एकदम बिल्कुल सही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब बात करेंगे हम यूज ऑफ डेयर। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें तो मैं पक्का बता रहा हूं लगभग लगभग लोग गलत करते हैं। रियली आई जस्ट टेल यू मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट मिस्टेक व्हाइल यूजिंग डेयर। अभी आप खुद ही रियलाइज करेंगे यार मैं भी गलत कर रहा था। मैं खुद ही, आई माई सेल्फ, मैं खुद इसके बारे में कंफ्यूज था बहुत पहले जब मैं पढ़ा करता था। ये तो बाद में मैंने देखा कि यार इसमें तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस हैं इसमें, बहुत गलत बोलते हैं लोग। तो चलिए आज आपकी भी जो गलतफहमी हो जाएगी दूर। आइए देखते हैं क्या है इसका सही यूज, यूज ऑफ डेयर। तो चलिए, तो डेयर का मतलब क्या होता है, साहस करना, हिम्मत करना किसी चीज के बारे में। ठीक, चलिए, डेयर इज यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डेयर, नीड, यस, क्या है, क्या है ये सब, इनका यूज होता है दोनों तरह से, यूज्ड टू, डेयर और नीड, तीनों का यूज, तीनों जो वर्ब हैं तीनों का यूज होता है कैसे, ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। यानी मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। यानी दोनों कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे, इसीलिए दोनों कंडीशन में यूज होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स। ठीक, चलिए पहला रूल देखते हैं, यूज ऑफ डेयर एज मॉडल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, व्हेन इट इज यूज्ड एज मॉडल वी मस्ट नॉट यूज टू विद वर्ब। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूज ऑफ, ध्यान दीजिए, यूज ऑफ डेयर एज मॉडल, ध्यान दीजिए मॉडल वर्ब की बात हो रही है, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जब बात हो यूज ऑफ डेयर एज मॉडल वर्ब इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी बात कर रहा हूं। यानी हम बात किसकी करेंगे, यू, ध्यान दीजिए फिर से, यानी यहां हम आपको बता रहे हैं यूज ऑफ डेयर एज मॉडल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी अभी जो पहला रूल हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूज ऑफ डेयर एज मॉडल वर्ब इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है, क्या, डेयर। यानी डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में कैसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक, व्हेन इट इज यूज्ड एज अ मॉडल वी मस्ट नॉट यूज टू, जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ध्यान दीजिए, विथ वर्ब। ठीक, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको भी लगेगा कि देखिए कहां पर आप गलती कर देते थे। यानी ये लाइन आप एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए पूरी तरह से, व्हेन इट इज यूज्ड एज मॉडल, ध्यान दीजिए, यानी जब भी यूज करोगे किसका, डेयर का,
जब भी यूज होगा क्या, डेयर। डेयर का यूज जब भी आप करेंगे किस तरह से, मॉडल के रूप में, ध्यान दीजिए, मॉडल वर्ब की तरह जब भी डेयर यूज होगा, वी शुड नेवर, मी शुड की बात नहीं, मस्ट नॉट यूज टू, टू नहीं यूज करेंगे विथ वर्ब। ठीक, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, अभी सेंटेंस देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, यानी सीधी सी बात है, अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है क्या, डेयर, ठीक है, मॉडल वर्ब की तरह अगर इसका यूज हो रहा है तो इसके साथ टू नहीं लगेगा, जबकि आपको बोलने में लिखने में लगेगा यार गलत लिख रहा हूँ क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, लेकिन आप गलत ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही लिख रहे हैं। आपको पूरा पूरा गलत लगेगा सेंटेंस, अभी देखिए लगेगा। देखिए जैसे देखिए, ही डेयर नॉट, ठीक, मैंने आपको बताया था, ये मॉडल जब भी, ध्यान दीजिए, इट इज यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब, जब मॉडल वर्ब का काम करेंगे, और मॉडल वर्ब का काम कब करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे, मेन वर्ब की तरह नहीं। जब भी डेयर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो हेल्पिंग वर्ब की वर्ब कैसे यूज होगा, भाई हेल्पिंग वर्ब का रूल है, उसके तुरंत बाद अगर निगेटिव है तो नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आप जानिए कि अगर उसके डेयर के तुरंत बाद आया है नॉट, तो वहां पर उसके बाद जो आएगा वर्ब, उसके पहले हमें टू यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, जबकि पढ़ने में और बोलने में बड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा अटपटा, बड़ा ही आपको लगेगा कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक, तो यही मैं, ये आपको बहुत आवश्यक है जानना, स्पेशली ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ही डेयर नॉट, ठीक, अब आपको लगेगा कि ये तो यार प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ डेयर्स क्यों नहीं हुआ, अब ज्यादातर लोग डेयर्स लिख देंगे, ही डेयर्स नॉट टेक रिस्क। ठीक, लेकिन डेयर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना यार, हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब में कभी यस या यस लगाओगे क्या यहाँ, और दूसरी बात, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में कभी यस या यस नहीं लगता है, मॉडल वर्ब में यस या यस नहीं लगाओगे यार, जब वो मेन वर्ब का काम करेगा तब लगा सकते हो। तो सीधी सी बात है, सीधी बात बात, और परेशान नहीं होना है, ही डेयर नॉट टेक रिस्क, टू नहीं होगा यहाँ, ध्यान दीजिए, ही डेयर नॉट, टू यहाँ नहीं होगा, आपको लग रहा होगा यहाँ टू होना चाहिए, टू टेक रिस्क, लेकिन यहाँ टू टेक रिस्क नहीं होगा। ठीक, आपको लग रहा होगा ही डेयर नॉट, यहाँ टू लग रहा होगा कि यहाँ पर टू लिख दें बीच में, लेकिन यहाँ टू बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका रूल है, जब भी डेयर का यूज कैसे होगा, मॉडल के रूप में किया जाएगा। अब कैसे जानोगे कि मॉडल के रूप में हुआ है, मॉडल का रूप में हुआ है यानी या तो निगेटिव के रूप में यूज हुआ होगा, यानी इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। मॉडल के रूप में कब यूज होगा, जब डेयर के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, जब डेयर के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, केवल यही यूज होगा। ठीक, और स्पेशली निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे इसी के माध्यम से निगेटिव बन जाएगा, इसी के माध्यम से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी डेयर का ही केवल यूज करोगे निगेटिव के लिए भी, और डेयर का यूज करोगे इंट्रोगेटिव के लिए। आपको डू डज या डिड की जरूरत नहीं है, आपको और किसी वर्ड की जरूरत नहीं है, केवल ये खुद काम कर जाएंगे हेल्पिंग वर्ब का। जैसे यहाँ आपने देखा ही डेयर नॉट टेक रिस्क, टू टेक नहीं होगा, अगर आप यहाँ लिख देते हैं ही डेयर नॉट टू टेक रिस्क, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, और ऐसे ही एग्जाम में आता है, आ जाएगा फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो दे या दे देगा कि इज इट करेक्ट और नॉट, तो आपको लगेगा नहीं यार ही डेयर नॉट टू टेक रिस्क होना चाहिए, यहाँ नॉट के बाद तुरंत टी टू होना चाहिए, जबकि टू बिल्कुल गलत है, टू कभी नहीं होगा, अगर टू लिखा है तो गलत है, उसी को लगा दीजिए टिक, यही सेंटेंस गलत है। और अगर, ध्यान दीजिए, और इस तरह का अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, ध्यान दीजिए, तो आप तुरंत इसको समझ लेंगे कि अगर यहाँ पर डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का नहीं, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो निगेटिव फिर भी बन रहा है या इंट्रोगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस हो डेयर, निगेटिव सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आंख मूंद करके आप, अगर टू लिखा है तो टू को हटा दीजिए, टू बिल्कुल यूज नहीं होगा। चलिए अगला देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूंगा अगर, डेयर ही नॉट टेक रिस्क, चलिए देखें, डेयर, डेयर ही नॉट टेक रिस्क, अब देखिए यहाँ पर डेयर जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आपको मालूम है कि जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनता है, तो सबसे पहले क्या है भाई, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है,
फिर क्या आता है, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, ठीक। इसके बाद वर्ब आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई बचा तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट है नॉट आ गया, फिर है मेन वर्ब आ गया, फिर इसके बाद आ गया आपका क्या, आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप यही याद रखेंगे कि जब निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और डेयर का जो यूज है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ हो वहां पर, तो उसके साथ कभी भी उसके बाद आने वाली जो क्रिया है मेन वर्ब है उसके साथ कभी भी टू का यूज नहीं करोगे। और जबकि ये टू का यूज किया हुआ सेंटेंस में मिलेगा, आपको करेक्शन करना होगा तो तुरंत आप उसको काट देंगे, ये वाला सेंटेंस काट देंगे जहां पर टू लगा होगा। यानी जब भी ये मेन वर्ब का काम करेगा, मॉडल वर्ब का काम करेगा, तो इसके साथ टू नहीं होगा। और आपको याद होगा कि आप ज़्यादातर बात करते हैं तो ऐसे कहेंगे, यू नीड नॉट टू कम हियर, यू नीड नॉट टू गो देयर। ध्यान दीजिए, आप ऐसे कहते हैं ना, यू नीड नॉट टू कम हियर, यू नीड नॉट टू गो देयर। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से ये सेंटेंस गलत है भाई। आपको आश्चर्य जरूर जरूर हो रहा होगा, यू आर वेरी मच सरप्राइज्ड लिसनिंग दिस, बट दिस इज द ट्रूथ। You are surprised, I know very well, but this is the real truth. This is the bitter truth. ये कड़वी सच्चाई है। अब आप अगर ऐसा कहते हैं तो इसको कहना आज से कर दीजिए बंद, ये सेंटेंस गलत है। आप नहीं कह सकते यू नीड नॉट टू कम हियर, यू नीड नॉट टू गो देयर। ये सेंटेंस गलत है। यू नीड नॉट कम हियर, यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट टू कम हियर, यू नीड नॉट टू गो देयर, ये दोनों सेंटेंस गलत है। अगर आपको यूज करना है ये सेंटेंस तो आप सीधा सीधा कहेंगे यू नीड नॉट कम हियर। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वहाँ नहीं जाने की कोई आवश्यकता है। यू नीड नॉट गो देयर, टू नहीं होगा, ठीक है। तो आज से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे मैं मालूम है, मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। स्पेशली मैं देखता हूँ क्लास में, मैं पढ़ाता रहता हूँ, बहुत बार ऐसे ये सब सेंटेंसेस आए मेरे सामने, तो मैं बच्चों को करेक्शन इसके लिए कराया। तो यहाँ पर इसीलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा जरूर ध्यान दें। और कभी भी अब ऐसी गलती आपसे ना हो, कभी ना लिखने में ना बोलने में। तो आज आज से आप नहीं कहेंगे यू नीड नॉट टू कम हियर, यू नीड नॉट टू गो देयर। यू नीड नॉट कम हियर, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट हेल्प मी, यू नीड नॉट हेल्प हिम। आपको मेरी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कभी झगड़ा झंझट हुआ, जज्बात में लोग कह देते हैं, आपको मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कह देंगे, यू नीड नॉट हेल्प मी। यू नीड नॉट टू हेल्प मी नहीं होगा, यू नीड नॉट हेल्प मी होगा। यस, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इतने पर भी क्लियर नहीं है तो आप बताइए, अगले वीडियो में फिर मैं आपको इसको रिवाइज कर दूंगा। तो अगर क्लियर हो गया होगा तो आप जय हिंद लिख कर बताइएगा। अगर आपको लगेगा कि क्लियर है कंसेप्ट तो एक बार लिख दीजिएगा जय हिंद। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है, शी डेयर्स। ध्यान दीजिए, शी डेयर नॉट अपोज यू। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम देखें बहुत ही आसानी से क्लियर है, शी डेयर नॉट अपोज यू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी सेम स्थिति है। डेयर क्या काम कर रहा है, डेयर डेयर काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का भाई। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से मॉडल वर्ब। और जब मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा क्या है, इसके साथ जब भी यूज होगा कोई वर्ब उसके पहले टू नहीं आएगा। और वर्ब क्या है, ये आपका अपोज, अपोज आपका वर्ब है तो इसके पहले टू नहीं लगेगा भाई, इसके पहले टू नहीं लगेगा। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, ठीक। ही डेयर नॉट अपोज यू, ही डेयर नॉट टू अपोज यू नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं, यानी वर्ब के पहले टू ये लिखना बिल्कुल गलत है, ठीक। ये अगर वर्ब है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, यानी काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद जो वर्ब आ रहा है इसके पहले टू बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप लिख लीजिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक। इसी में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, 95 मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। जब बता दिए इसके बाद भी बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के दिमाग से निकल पाता है। बताने के बाद भी कई बार प्रैक्टिस करोगे आप तब जाकर के दिमाग से निकलेगा, नहीं तो हमेशा कहते रहोगे यू नीड नॉट टू हेल्प मी, आई नीड नॉट टू गो देयर,
यू नीड नॉट टू कंप्लीट दिस, तो नीड नॉट के साथ टू तुरंत लगा दोगे आप। तो टू वाला देखो ये हैबिट निकाल दो ब्लड से अपने, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। टू वाला हैबिट डेयर के साथ जब नॉट हो तो आप नहीं लगाएंगे। या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डेयर से अगर बन रहा है तो तुरंत आप इसका कभी भी यूज नहीं करेंगे, वो सेंटेंस पूरी तरह हो जाएगा गलत। और अगर आज तक करते रहे हैं तो आज से ये हैबिट निकाल दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हेल्प हुआ है, आज एक बहुत बड़ी हेल्प हुई आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। यस, इसका दूसरा रूल क्या है? अच्छा, दूसरा रूल क्या है? व्हेन डेयर इज यूज्ड विथ एनीबडी, नोबडी, समबडी, इट फंक्शंस लाइक मॉडल वर्ब्स। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। When dare is used with anybody, nobody, somebody, it functions like मेन वर्ब होना चाहिए टू। ध्यान दीजिए। अच्छा सॉरी, ठीक है, दोनों है, ये दोनों है, ध्यान दीजिए। मॉडल वर्ब ही लगेगा, मॉडल सॉरी मॉडल वर्ब का ही काम करता है, ठीक है, गलत नहीं है। When dare is, यहाँ ध्यान दीजिए, when dare is used with anybody, nobody, somebody, it functions like मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिए, इस समय भी ये काम करता है मॉडल वर्ब का, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, केवल इन्हीं वर्ब इन्हीं वर्ड के साथ, ध्यान दीजिए, somebody हो गया, एनीबडी हो गया, नोबडी हो गया और समबडी, ये ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ कुछ एक्सेप्शन है। इनके साथ क्या करते हैं, इन सच कंडीशन यू कैन यूज टू और नॉट, इट्स करेक्ट। ठीक, यानी अगर नोबडी आ गया, एनीबडी आ गया या समबडी आ गया, ठीक, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अगर ये सेंटेंस में आ गया है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो ध्यान दीजिए आप टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक, ये एक्सेप्शनल केस है। यस, इसको भी आप जानते रहिए, यानी जनरली ऐसा कभी नहीं होगा। केवल इन वर्ड को याद कर लीजिए आप, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप टू यूज भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दोनों सेंटेंस सही होंगे। एग्जाम्पल देखा जाए, नोबडी डेयर टू कम टू मी, कोई हिम्मत नहीं करता मेरे पास आने की। ध्यान दीजिए, नोबडी डेयर टू कम टू मी, ध्यान दीजिए, नोबडी डेयर, यहाँ ये मॉडल की तरह यूज हुआ है। ठीक, यानी मॉडल का ही काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, मॉडल वर्ब का ही काम करेगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसके साथ टू का यूज कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर यूज हुआ है, nobody dare to come to me, nobody dare to come to me, यहाँ वर्ब के पहले टू आया है। ठीक, ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हो, nobody dare come to me। ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, अटपटा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ टू यूज नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, सबसे करेक्ट यही है, ये है करेक्ट, ये भी है। लेकिन आप अगर बात करेंगे रूल की, तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया, वो तो सेम वही रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब भी डेयर काम करेगा किसी हेल्पिंग वर्ब का, तो उसके साथ याद रखिएगा क्या होगा, हमेशा और हमेशा टू का यूज, मतलब हमेशा और हमेशा यूज होगा वर्ब विदाउट टू, यानी टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल केस है ये, नोबडी, समबडी और एनीबडी, इनके साथ क्या होता है, आप कर सकते हो, सही है, नहीं करोगे तब भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखिए, somebody dare to complain in the matter, somebody dare to complain in the matter। अच्छा, फिर से एक बार बता दूं, आपको लग रहा होगा somebody एक वचन है तो यहाँ डेयर्स क्यों नहीं लगा, सिंगुलर नंबर है, तो डेयर्स इसलिए नहीं लगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है ना, देखिए बहुत क्लियर है, ये काम करेगा, वो ये फंक्शन करेगा मॉडल वर्ब की तरह, मैंने लिखा है यहाँ, ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, तो मैंने बताया है कि मॉडल वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, उसके आने वाला जो वर्ब होगा, उसके बाद आने वाला वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था दोनों कंडीशन में इनके साथ आप नोबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो और समबडी, इनके साथ आप यूज करते हैं दोनों, यानी आप टू का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है, दोनों सेंटेंस सही है। अगर एग्जाम में आता है टू लगा है, तो आप अगर पढ़े हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, टू लगा है तब भी सही है, नहीं लगा है तब भी सही है। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, somebody dare to complain in the matter, तो यहाँ पर टू लगा है वर्ब के पहले, ये भी सही है सेंटेंस। और अगला सेंटेंस अगर देखा जाए,
तो अगले सेंटेंस में भी वही है, लेकिन टू नहीं है। somebody dare complain in the matter। somebody, आपको लग रहा है यार टू नहीं है, बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर एग्जाम में आता है कहीं कोई कंपटीशन में, तो आप आंख मूंद करके बता देंगे कि ये वाला सेंटेंस सही है। somebody dare complain in the matter। थोड़ा बोलने में अटपटा इसलिए लग रहा है, आपने कभी यूज ही नहीं किया, आप हमेशा यही यूज करते थे somebody dare या dares are dared to complain। तो डेयर टू कंप्लेन ये आप भूल जाइए आज से। अगर ऐसी स्थिति है तो आप टू नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ मैंने कहा है, ये एक्सेप्शन है, मैंने नहीं कहा यार, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब ये ग्रामर का रूल है। तो केवल एक्सेप्शनल केस में यहाँ यूज कर सकते हैं somebody के साथ, एनीबडी, यस, इसके साथ यूज कर सकते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या है। अगला थर्ड रूल, व्हेन डेयर इज यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब। अभी तो मैंने आपको बताया डेयर का यूज कैसे, मॉडल वर्ब की तरह। डेयर मॉडल वर्ब की तरह कैसे यूज होता है, तीन तीन रूल उसको, दो रूल उसके बताए। ठीक, दो रूल मैंने आपको बताया, उसके उसके दो दो रूल, यस। और दोनों रूल आपको, हमें लग रहा है कि समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। यस, अगला क्या है, when dare is used as principal verb that is main verb, ये याद रखेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा मतलब क्या, तब मॉडल वर्ब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, तो काम होगा इसका क्या, मॉडल वर्ब का। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो मैंने बताया मॉडल वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसलिए मैंने लिखा भी है व्हेन डेयर इज यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं आएगा, या नहीं भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी वह जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में होगा। ठीक, या उस किस में होगा, इंट्रोगेटिव या निगेटिव में अगर है तो हेल्पिंग वर्ब होगा। असर्टिव में है तो ध्यान दीजिए, तो वहां पर ये जो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। चलिए भी और भी क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई परेशान नहीं होना है। केवल इतना यहाँ ध्यान रखिए कि जब ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा, ध्यान दीजिए, तब ये मॉडल वर्ब नहीं होगा। ठीक, ये मेन वर्ब होगा। भले ही मॉडल वर्ब कहा जाता है, इसीलिए तो इसको सेमी सेमी मॉडल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। चलिए देखा जाए सेंटेंस से कैसे मेन वर्ब का काम करता है, कैसे प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में। चलिए, शी डेयर्स टू बीट हिम। अच्छा, अब यहाँ पर टू लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ मॉडल का काम नहीं कर रहा है डेयर। यहाँ जो डेयर है देखिए, यस लग गया है, DARE होता है ना डेयर। ध्यान दीजिए, इसमें यस लग गया है, यस लग गया है मतलब इसमें क्या हो रहा है, मेन वर्ब में ही तो यस या यस लगता है भाई। भाई जब आप यूज करते हैं सेंटेंस तो क्या होता है, मेन वर्ब में यस या यस लगता है। तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसमें कभी यस या यस नहीं लगता है। तो यहाँ अगर लग रहा है यानी ये मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, ही डेयर्स टू बीट, और जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसके साथ टू यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ ये डिफरेंस आप समझे रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ टू का यूज करेंगे आप, और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब इसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। केवल एक्सेप्शनल केस है, वही एनीबडी, नोबडी, समबडी के साथ करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। डज ही डेयर टू अपोज यू। देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम क्या किया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम किया आपका डज। डज क्या है, डज आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर गया, यानी आपका डेयर तब क्या काम कर गया, डेयर आपका काम कर गया मेन वर्ब का। और जब मेन वर्ब का काम करेगा तो भाई देखिए सीधी सी बात है, तो यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है तो यानी प्रिंसिपल वर्ब है, यानी यहाँ पर ये जो डेयर है ये यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है। ठीक, कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आ जाएंगे, अगर यही सेंटेंस देगा डज ही डेयर टू अपोज यू, तो दे देगा कि इज द वर्ब डेयर इज मॉडल वर्ब, ट्रू और फॉल्स। तो आप क्या कहेंगे, ट्रू है, ये मॉडल वर्ब है, नहीं ये फॉल्स है, यहाँ पर मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, तो आप इतना याद रखेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तभी ये होगा क्या, तभी ये होगा आपका मॉडल वर्ब। चलिए
अगला देखते हैं, डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम। यहाँ भी देखिए हेल्पिंग वर्ब डू है और मेन वर्ब है आपका डेयर। तो जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो टू लग सकता है स्पीक के पहले, इसलिए लग गया डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, ये सेंटेंस बन गया। अगला देखो, वी डू नॉट डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे डू आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो यानी जब हेल्पिंग वर्ब दो थोड़ी होगा, एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा ना, दो थोड़ी होगा। तो जब एक ऑलरेडी आ गया तो दूसरा थोड़ी आएगा, तो ये मेन वर्ब का काम कर गया। और जब मेन वर्ब का काम कर गया तो ये हो गया आपका क्या, मेन वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब हो गया। यानी यहाँ इस सेंटेंस में डियर क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ना कि मॉडल का काम कर रहा है। ठीक, तो बेटा इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अगला देखते हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो बार बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। ठीक, लेकिन इसको अब याद कर लीजिएगा, कभी गलती दोबारा ना हो आपसे। चलिए अगला देखते हैं, यूज ऑफ नीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जान लीजिए, तीनों में गलती करते हैं लोग, तो आप इसको एक भी मिस मत करिएगा। चलिए, नीड इज आल्सो यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, नीड भी दोनों काम करता है, प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब का काम करता है। ठीक, याद रखेंगे आप। जनरली एज मॉडल वर्ब्स, ध्यान दीजिए, जनरली एज मॉडल वर्ब्स इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये आप याद रखेंगे। यानी जनरली आप क्या देखेंगे, मॉडल वर्ब्स जब होगा ये, तो या तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा वो, ध्यान दीजिए, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जनरली अ मॉडल वर्ब्स, एज मॉडल वर्ब्स इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप याद रखेंगे। यानी जब भी निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो जनरली वहां पर वो ये जो अगर ये नीड है तो वहां मॉडल वर्ब का काम करेगा, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया। ठीक, डेयर वाले में। तो जब भी ये काम, यानी जब भी नीड का यूज होगा किसमें, निगेटिव सेंटेंस के रूप में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, तो ऐसी स्थिति में ये काम करेगा किसका, ये काम करेगा मॉडल वर्ब का, ये आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वी नीड नॉट, ध्यान दीजिए, वी नीड नॉट टॉक टू, ये सॉरी, ही नीड नॉट टॉक टू मी। ही नीड नॉट, ध्यान दीजिए, ही नीड नॉट टू टॉक नहीं होगा, ही नीड नॉट, वो टू वाला आप याद रखेंगे, फॉर्मूला, टू वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा उसके पहले टू नहीं लगाओगे। जब भी काम करेंगे नीड और डेयर किसका, हेल्पिंग वर्ब का, ध्यान दीजिएगा ये दोनों के साथ है, तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब है उसके पहले टू कभी नहीं लगाओगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही नीड नॉट, अब देखिए यहाँ पर नीड आ गया, नीड के बाद तुरंत नॉट आया, और नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है, ये रूल है सेंटेंसेस का। तो ध्यान दीजिए, इसलिए हो गया नीड नॉट, ही नीड नॉट आ गया। यानी नीड काम क्या कर रहा है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो ही नीड नॉट टॉक टू मी। ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉडल वर्ब हो गया। ठीक, चलिए देखा जाए, नीड ही टॉक टू मी, यहाँ भी मॉडल वर्ब का काम किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तभी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है, भाई अगर क्वेश्चन वर्ड है तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये रूल है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है नहीं, यहाँ केवल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आ गया। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या है, मॉडल वर्ब है। तो इसलिए हो गया मॉडल वर्ब, नीड ही टॉक टू मी। नीड ही टू टॉक नहीं होगा, नीड ही टॉक टू मी। ये सेंटेंस पूरी तरह से एकदम सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी सही, ये भी सही। चलिए अगला देखते हैं, यू नीड नॉट ट्रस्ट मी। अब ये भी सेंटेंस आपको थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, यार सेंटेंस बड़ा गड़बड़ लग रहा है, कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं होगा यू नीड नॉट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर टू नहीं यूज होगा। आपको भले ही लग रहा होगा उटपटांग, लेकिन यहाँ पर टू का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है। यू नीड नॉट ट्रस्ट मी, यू नीड नॉट टू ट्रस्ट मी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। जब भी नीड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो ये होगा मॉडल, और मॉडल का रूल है कि मॉडल के साथ टू का यूज नहीं होता, यानी टू का यूज का मतलब है इन्फिनिटिव टू नहीं यूज होता। चलिए, नीड यू ट्रस्ट मी, यहाँ अगर देखेंगे सेम स्थिति यहाँ भी है, नीड यू ट्रस्ट मी।
यानी नीड काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, नीड काम कर रहा है मॉडल वर्ब का, नीड काम कर रहा है एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो सीधे सीधे ये है क्या, ये है मॉडल वर्ब। सो जो मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का रूल है क्या कि मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज नहीं होता है, इसलिए इसके साथ टू का यूज नहीं होगा। नीड यू ट्रस्ट मी, ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है रूल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला यस, फोर्थ नीड, यस देखा जाए, नीड यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब इन सेंटेंस, कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिए। जैसे और में मैंने आपको बताया डेयर में नीड का यूज, तभी तो इसको कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। क्यों, कभी कभी ये प्रिंसिपल वर्ब का भी काम कर जाता है, कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे डेयर को मैंने आपको बताया कैसे करता है, सेंटेंस में देख लिया जाए। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, ध्यान दीजिए यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है भाई, और कोई वर्ब है क्या यहाँ पर, कोई वर्ब नहीं है ना, ये भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो एक ही वर्ब है ना, तो एक जब वर्ब है केवल तो यही तो मेन वर्ब है भैया, यही तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, इसी को तो कहेंगे। तब ये आपका क्या नहीं है, तब ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, इसीलिए तो यहाँ यस लग गया, आप देखिए ही नीड्स, यस लग गया ना, चेंज हो रहा है, जबकि मॉडल वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। अगला देखिए, ही डज नॉट नीड माई हेल्प, ही डज नॉट नीड माई हेल्प। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अब जब ये आपका मॉडल नहीं है तो इसके साथ टू भी लग सकता है। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यहाँ तो मान लीजिए नाउन है, अगर और कोई वर्ब आता तो लग सकता था। कैसे, जैसे मैं आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूँ, आई डू नॉट नीड टू गो देयर, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। अब देखो यहाँ डू नॉट आ गया तो डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो जो नीड है वो मेन वर्ब हो गया, तो जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो टू लग सकता है भाई। आई डू नॉट नीड टू गो देयर, यहाँ ऐसे नहीं होगा आई डू नॉट नीड गो देयर, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डू आ गया ना भाई, डू आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो लग सकता है। इस सेंटेंस में नहीं है, मैं जो बोल रहा था भी उसमें आई डू नॉट नीड टू गो देयर हो सकता है। ठीक, आई नीड नॉट गो देयर ये सही है, ये ऐसे कह सकते हो। लेकिन अगर डू नॉट डज नॉट लग गया तो उसके साथ टू लग सकता है। आप टू यानी अगर नहीं लगा है तब नहीं लगाओगे। जैसे अब मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको, आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर, यहाँ टू नहीं लगेगा। क्यों, यहाँ नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि नीड के तुरंत बाद आ गया नॉट। लेकिन अब यहीं मैं अगर कहता आई डू नॉट नीड टू गो देयर, तब टू लग जाएगा। क्यों कि यहाँ पर जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तब ये होगा प्रिंसिपल वर्ब, यानी तब ये मॉडल वर्ब नहीं होगा। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो वहाँ पर ये हो जाएगा क्या, वहाँ हो जाएगा मॉडल वर्ब, तब कोई चेंज नहीं होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं, आई डू नॉट नीड योर बुक, यहाँ भी देखिए भाई हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है डू, तो जब हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो आपका जो नीड है, ये नीड आपका काम कर रहा है मेन वर्ब का। आई डू नॉट नीड योर हेल्प, यानी यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह। यहाँ भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, तो नीड आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी ये काम कर रहा है मेन वर्ब का। और जब काम कर रहा है ये मेन वर्ब का तो केवल और केवल होगा क्या, ये मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, न कि मॉडल वर्ब। इसीलिए तो इसे कहा जाता है क्या, नीड और डेयर और यूज टू, ये तीनों क्या हैं, ये आपके सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। तभी तो कहा जाता है ये सब क्या हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज मैं करता हूँ अपनी क्लास ख़त्म। चलते चलते एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, इसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर करूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुधा इसमें लोग गलती कर देते हैं। इसलिए मैं इसको आज टॉपिक लिया और पूरा कंप्लीट किया। हालांकि ये क्लास थोड़ा लंबी हुई, लेकिन आशा है कि आप समझे होंगे। तो चलिए क्लास करते हैं ख़त्म। चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ सीखे हों तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड को, अपने लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोज़ को। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।